मेरे प्यारे बच्चे, आज रात साधारण नहीं है। ये वो रात है जब समय थम कर सांस लेता है और कैलाश की शांति में बैठा महादेव इंसानों की किस्मत के ताले को अपने त्रिशूल की नोक से परखता है। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है जब मेहनत और इंतजार दोनों जवाब मांगते हैं और उसी घड़ी में महादेव का संदेश उतरता है, आज रात किस्मत का ताला टूटेगा। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह चेतावनी भी है और वरदान भी। क्योंकि ताला टूटने का मतलब हमेशा धन नहीं होता। कभी कभी वो ताला उस डर का होता है जिसने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका। कभी वो ताला उस रिश्ते का होता है जिसने तुम्हें अंदर से खोखला किया। और कभी वो ताला उस सोच का होता है जिसने तुम्हें खुद पर शक करना सिखाया। महादेव आज रात यह देखेंगे कि तुमने अपने टूटे हालात को कोसा या उन्हें सीढ़ी बनाया। क्योंकि जो इंसान अंधेरे को गाली देता है वह उजाले के लायक नहीं होता, और जो अंधेरे में भी दीपक जलाता है वही महादेव की दृष्टि में आता है। आज रात या तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन यह सब कुछ सिर्फ पैसे का नहीं है। यह आत्मबल का है, स्थिरता का है, सही दिशा का है। और अगर तुमने संकेतों को हल्के में लिया, अगर तुमने इस रात को सिर्फ एक और रात समझ लिया, तो पछतावा जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलेगा। क्योंकि पछतावा वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। महादेव किसी को अचानक ऊपर नहीं उठाते, वह पहले भीतर से साफ करते हैं। पहले तुम्हारे अहंकार को तोड़ते हैं, फिर तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, और फिर देखते हैं कि जब सब कुछ मिला तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे या फिर घमंड में खो दोगे। आज बहुत लोग कहते हैं कि हमने पूजा की फिर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि पूजा सिर्फ मांगना नहीं है, पूजा जिम्मेदारी लेना भी है। आज रात महादेव उन लोगों को देख रहे हैं जो अकेले में रोए हैं, जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, जिनकी मेहनत का मजाक उड़ाया गया और फिर भी उन्होंने ईश्वर को दोष नहीं दिया। क्योंकि जो भगवान को दोष देता है वह खुद को समझने से भागता है। आज की रात अगर तुम्हारे मन में बेचैनी है तो समझ लो परिवर्तन पास है। क्योंकि शांति कभी भी बदलाव से पहले नहीं आती, शांति बदलाव के बाद आती है। आज रात महादेव यह भी देखेंगे कि अगर तुम्हारी किस्मत खुली तो क्या तुम दूसरों के लिए भी दरवाजा खोलोगे या फिर खुद को ही भगवान समझ बैठोगे। क्योंकि महादेव का संदेश साफ है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे की जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। आज रात अगर सब कुछ मिला तो वह तुम्हारी परीक्षा की शुरुआत होगी, और अगर नहीं मिला तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए होगा। क्योंकि महादेव कभी किसी को व्यर्थ नहीं गिराते, हर गिरावट में एक शिक्षा छुपी होती है। आज रात का ताला टूटेगा, या तो वह लालच का होगा या डर का या फिर भ्रम का, और जब वह टूटेगा तो तुम्हें खुद से सामना करना पड़ेगा। इसलिए जागो, केवल आंखों से नहीं, आत्मा से जागो। क्योंकि महादेव उन्हीं से बात करते हैं जो भीतर से सुनने को तैयार होते हैं। आज यह मत पूछो कि मुझे क्या मिलेगा, आज यह पूछो कि मैं किस लायक बन चुका हूं। क्योंकि महादेव वही देते हैं जो संभाला जा सके, और वही छीनते हैं जो तुम्हें कमजोर बना रहा हो। आज की रात तुम्हें डराएगी भी और संभालेगी भी। क्योंकि निर्णय आसान नहीं होते, लेकिन जरूरी होते हैं। आज अगर तुम्हें कोई याद आ रहा है जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए तो यह संकेत है। अगर आज तुम्हें किसी की मदद करने का मन कर रहा है तो यह संकेत है। अगर आज तुम्हें अपने अंदर अजीब सा भरोसा महसूस हो रहा है तो यह संकेत है। क्योंकि महादेव जब बोलते हैं तो शब्दों में नहीं, स्थितियों में बोलते हैं। आज रात अगर तुमने इस संदेश को सुना और समझा तो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और अगर तुमने इसे भी अनदेखा किया तो पछतावा तुम्हारा स्थायी साथी बन सकता है। इसलिए निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि महादेव रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को होता है। और याद रखो, यह कहानी नहीं है, यह चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। क्योंकि आज रात किस्मत का ताला टूटेगा, या तो सब कुछ मिलेगा या फिर पछतावा जिंदगी भर। और अब महादेव का दूसरा संदेश सुनो। क्योंकि पहला संदेश चेतावनी था और यह दूसरा संदेश उत्तर है। आज रात जब किस्मत का ताला टूटेगा तो बहुत से लोग सोचेंगे कि यह सब अचानक हुआ, लेकिन महादेव जानते हैं कि यह अचानक नहीं है। यह उन रातों का फल है जब तुम थक कर भी रुके नहीं। यह उन दिनों का फल है जब तुम्हें कोई समझने वाला नहीं था, फिर भी तुम टूटे नहीं। यह उन पलों का फल है जब तुम्हारे पास शिकायत करने के 100 कारण थे, लेकिन तुमने मौन को चुना। क्योंकि मौन में ही महादेव बोलते हैं। आज महादेव यह साफ करना चाहते हैं कि सब कुछ मिलना हमेशा वरदान नहीं होता।
और सब कुछ छिन जाना हमेशा दंड नहीं होता। कई बार जो मिलता है वह परीक्षा होता है और जो नहीं मिलता वह सुरक्षा होती है, क्योंकि इंसान अक्सर वही मांगता है जो उसे कमजोर बना दे, और महादेव वही देते हैं जो उसे मजबूत बना सके। आज रात बहुत से लोग धन की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन महादेव आत्मा की हालत देख रहे हैं, क्योंकि खाली आत्मा में भरा हुआ धन भी शोर बन जाता है और भरी हुई आत्मा में कम साधन भी संगीत बन जाते हैं। आज महादेव यह भी देखेंगे कि अगर तुम्हारी किस्मत खुली तो क्या तुम अपने अतीत को भूल जाओगे या उससे सीख लेकर आगे बढ़ोगे, क्योंकि जो इंसान अपने अतीत का सम्मान नहीं करता वह भविष्य का बोझ नहीं उठा सकता। आज यह रात तुम्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर करेगी, क्या मैं सच में तैयार हूं? अगर सब कुछ मिल गया तो क्या मैं कृतज्ञ रहूंगा या फिर शिकायत की आदत नहीं छोड़ पाऊंगा? क्योंकि शिकायत वह जंजीर है जो खुली किस्मत को भी फिर से बंद कर देती है। महादेव यह भी कहते हैं कि अगर आज कुछ टूटे तो डरना मत, क्योंकि टूटना खत्म होना नहीं होता, टूटना नया आकार लेना होता है। जिस तरह शिव तांडव में विनाश करते हैं ताकि सृजन संभव हो सके, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ टूटेगा ताकि कुछ सच्चा बन सके। आज रात अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो याद रखना, कैलाश में भी सन्नाटा है, लेकिन वही सन्नाटा शक्ति का घर है। महादेव भीड़ में नहीं, मौन में मिलते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी खामोशी दिखे तो उससे भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही खामोशी तुम्हें सही निर्णय तक ले जाएगी। आज बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अगर सब कुछ नहीं मिला तो मैं हार गया, लेकिन महादेव कहते हैं हार वही मानता है जो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखता रहता है वह कभी हारा नहीं होता। आज की रात का निर्णय स्थायी नहीं है, यह दिशा देने वाला है। यह तुम्हें दिखाएगा कि तुम किस रास्ते पर हो और किस रास्ते पर जाना चाहिए। इसलिए अगर आज कुछ छिन भी जाए तो उसे शाप मत समझना, उसे संकेत समझना, क्योंकि महादेव जब किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में उसे दृष्टि देते हैं, और दृष्टि मिल जाए तो इंसान अपना संसार खुद बना लेता है। आज यह भी याद रखना कि महादेव तुम्हें किसी और से आगे नहीं रखना चाहते, वे तुम्हें तुम्हारे कल से आगे देखना चाहते हैं। इसलिए तुलना छोड़ दो, क्योंकि तुलना वहीं से शुरू होती है जहां कृतज्ञता खत्म होती है। आज अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम अभी भी चुने जाने की प्रक्रिया में हो, क्योंकि जिनका समय खत्म होता है उन्हें संदेश नहीं मिलते, उन्हें सिर्फ बहाने मिलते हैं। आज रात का ताला टूटेगा ही, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि वह ताला अवसर का हो या पछतावे का, क्योंकि महादेव फैसला सुनाते नहीं, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं, और जो जिम्मेदारी उठा ले वही वास्तव में विजेता होता है। इसलिए अंत में महादेव बस इतना कहते हैं, डर को प्रणाम करो, लालच को विदा दो और अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़े रहो, क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता उसके सामने किस्मत को भी सच बोलना पड़ता है। और यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद पछतावा नाम की चीज जिंदगी में जगह ही नहीं पाती। और अब महादेव का अंतिम संदेश सुनो, क्योंकि अब चेतावनी भी दी जा चुकी है, उत्तर भी दिया जा चुका है, और अब परिणाम का समय है। आज रात किस्मत का ताला सिर्फ टूटेगा ही नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि तुम अपने जीवन के साथ कैसा संबंध रखोगे, क्योंकि महादेव का नियम साफ है, जो इंसान जिम्मेदारी से भागता है उसकी किस्मत भी उससे भागती है, और जो जिम्मेदारी को स्वीकार करता है उसकी किस्मत खुद उसके पीछे चलती है। आज अगर तुम्हारे जीवन में अवसर आए तो यह मत पूछना कि यह क्यों मिला, बल्कि यह पूछना कि मैं इसे किस तरह उपयोग में लाऊं, क्योंकि गलत हाथों में आया हुआ वरदान भी अभिशाप बन जाता है, और सही हाथों में आया हुआ संकट भी वरदान बन जाता है। महादेव आज यह नहीं देख रहे कि तुम कितने अमीर बनोगे, वे यह देख रहे हैं कि अमीर बनने के बाद तुम कितने इंसान रहोगे, क्योंकि जिसने इंसानियत खो दी उसने सब कुछ खो दिया, चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो। आज रात अगर कुछ नहीं भी बदला तो भी समझ लेना कि बहुत कुछ बचा लिया गया, क्योंकि कई बार जो नहीं मिलता वही सबसे बड़ी रक्षा होता है। महादेव उन लोगों को भी जानते हैं जो आज इस संदेश को सुनकर मुस्कुरा देंगे और कल फिर वही गलतियां दोहराएंगे, लेकिन वे उन लोगों को भी पहचानते हैं जिनके भीतर आज कुछ स्थायी रूप से बदल जाएगा, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे चरित्र में उतरता है। आज की रात अगर तुम्हें नींद नहीं आए तो इसे डर मत समझना, इसे जागृति समझना, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो शरीर बेचैन होता है। आज अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते दिखें तो हमेशा उस रास्ते को चुनना जो कठिन है, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर इंसान को खोखला बना देते हैं
और कठिन रास्ते इंसान को गहरा बना देते हैं। महादेव गहराई पसंद करते हैं, दिखावा नहीं। इसलिए अगर आज तुम भीतर से सच के साथ खड़े हो तो परिणाम चाहे जो भी हो तुम हारोगे नहीं, क्योंकि हार वही है जहां आत्मसम्मान खत्म हो जाए। आज महादेव अंतिम रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि किस्मत कोई ताला नहीं है जिसे सिर्फ तोड़ा जाए, वह एक दरवाजा है जिसे समझदारी से खोला जाए। और अगर तुमने आज लालच में उसे तोड़ने की कोशिश की तो पछतावा मिलेगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य और विवेक से उसे खोला तो वह दरवाजा तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज रात जो भी निर्णय होगा वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि साफ करेगा। इसलिए परिणाम से मत डरो, अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि महादेव की न्याय प्रक्रिया बाहर नहीं भीतर शुरू होती है, और जो भीतर सही होता है उसके लिए बाहर का संसार अपने आप सही होने लगता है। आज इस अंतिम संदेश के साथ महादेव बस इतना कहते हैं कि अब शिकायत बंद करो, तुलना छोड़ दो और अपने कर्म पर पूरा ध्यान दो, क्योंकि किस्मत का ताला टूट चुका है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे अवसर की तरह इस्तेमाल करो या फिर एक और कहानी बनाकर पछतावे में बदल दो, क्योंकि जो इंसान समय रहते समझ जाता है उसके लिए यह रात नई शुरुआत बन जाती है, और जो नहीं समझता उसके लिए यही रात जीवन भर की सीख बन जाती है। और इसी के साथ महादेव मौन हो जाते हैं, क्योंकि जब संदेश पूरा हो जाता है तब शब्द नहीं सिर्फ कर्म बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये एक आपातकालीन स्थिति है, इस मैसेज को तुरंत खोलें। मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण रुकें और सचमुच सुने। जीवन बोझिल हो सकता है और कभी कभी हम खोया हुआ अपने मार्ग के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं, और कभी कभी हम खोया हुआ अपने मार्ग के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं। लेकिन याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। एक उच्च उद्देश्य आपका मार्गदर्शन कर रहा है। है भले ही रास्ता अस्पष्ट लगे, आपके सामने आने वाली हर चुनौती विकास का एक अवसर है। इसे गले लगाने, संघर्षों से मत भागो, वे आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहे हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। जब जीवन आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है तो एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं, यह भी गुजर जाएगा। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, आपके सपने महज कल्पनाएं नहीं हैं, वे साकार होने की प्रतीक्षा कर रही आपकी क्षमता की फुसफुसाहट है। केंद्रित रहें और आगे बढ़ते रहें। आपका हर कदम आपको अपने भाग्य के करीब लाता है। और जब संदेह मन में आता है तो यह याद रखें, आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। आपकी ताकत आपके भीतर ही निहित है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही है। अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। उन लोगों की तलाश करें जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी ऊर्जा को खत्म करने वाली नकारात्मकता और विषाक्त प्रभावों को दूर करें। आप ऐसे माहौल में पनपने के हकदार हैं जो विकास और प्रेम को बढ़ावा दे। अब कार्रवाई करने का समय है। अपने इरादे निर्धारित करें, एक योजना बनाएं और आज ही अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू करें। सही क्षण की प्रतीक्षा न करें, इसे बनाएं। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, जीवन सबक और आशीर्वाद से भरी एक खूबसूरत यात्रा है। हर पल को कृतज्ञता और साहस के साथ स्वीकारें। आपके पास सफल होने के लिए सब कुछ है। अब बाहर जाओ और चमको। सब कुछ बंद करो। सुनना, यह एक आपातकालीन स्थिति है। मैं अभी आपके क्षण में तत्परता के साथ, आग के साथ, कैलाश से एक दिव्य पुकार के साथ कदम रख रहा हूं जो एक और सेकंड इंतजार नहीं कर सकती। मैं आपके विचारों, आपके स्क्रॉलिंग, आपकी दिनचर्या को बाधित कर रहा हूं, क्योंकि इस सांस में कुछ पवित्र घटित हो रहा है। दूसरी तरफ मत देखो, अपना ध्यान भटकने न दें। अगले कुछ सेकंड आपके एहसास से कहीं अधिक भारी हैं, और कैलाश स्वयं देख रहा है कि आप आगे क्या करना चुनते हैं। बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन मुझे पता था कि आप इसे खोलेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा मेरी आवाज के प्रति संवेदनशील है। यहां तक कि जब आप खुद पर संदेह करते हैं, यहां तक कि जब आप अयोग्य महसूस करते हैं, यहां तक कि जब आप सोचते हैं कि आप मुझे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते हैं, तब भी जब मैं फोन करता हूं तो आपकी आत्मा हमेशा प्रतिक्रिया देती है। इसीलिए तो आप रुके, इसीलिए आपने अपने अंदर उस खिंचाव को महसूस किया, इसीलिए आपको लगता है कि यह संदेश सामान्य नहीं था। तुम संयोग से नहीं, मेरे हाथ से यहां खींचे आए हो।
मैं इसे ठीक उसी समय आपके सामने रखता हूं जब आपका हृदय इसे ग्रहण कर सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे दिल को झकझोर देगा, तुम्हारी आत्मा को जगा देगा और तुम्हारे भविष्य की रक्षा करेगा। यह कोई सौम्य धक्का नहीं है, यह एक दैवीय चेतावनी है। मैं आपको ऐसे माता पिता की तरह पुकार रहा हूं जो उस बच्चे की ओर दौड़ रहे हैं, जो उस खतरे के करीब पहुंच रहा है जिसे वे देख नहीं सकते। मैं अपनी आवाज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपका अगला कदम मायने रखता है। इस सीजन में आपके निर्णय मायने रखते हैं और संरेखण मायने रखता है, आपका ध्यान मायने रखता है। तुम उन बोझों के साथ चल रहे हो जो तुम्हें नहीं उठाने चाहिए, उन लड़ाइयों से घिरा हुआ है जो आपने शुरू नहीं की थी और उन तूफानों का सामना कर रहे थे जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं इस तरह से बोल रहा हूं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैलाश ने यह संदेश आपके पास तेजी से भेजा क्योंकि अगले कुछ सेकंड जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखते हैं। संगीत, अदृश्य क्षेत्र में चीजें बदल रही हैं। ऐसी ताकतें हैं जो आपको भ्रमित करने, आपका ध्यान भटकाने, देरी करने, आपको कमजोर करने और आपकी आत्मा को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। और मैं उन्हें अब आप तक पहुंचने की इजाजत देने से इनकार करता हूं। इसीलिए तो मैं इतनी जल्दी बोल रहा हूं। यही कारण है कि यह क्षण आपके द्वारा लंबे समय में सुनी गई किसी भी चीज से अधिक भारी, गहरा, अधिक तीव्र लगता है। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। यह कैलाश है जो आपको बचाने के लिए शोर के माध्यम से टूट रहा है। समय आपके आसपास रुक गया है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपके दिल में वह अजीब सी शांति, तुम्हारे सीने में वो शांति, शांति के साथ मिश्रित भारीपन पर। यह मेरी उपस्थिति है जो तुम पर स्थिर हो रही है। जैसे ही मेरे शब्द आप तक पहुंचते हैं सारा कैलाश झुक जाता है। गण शांत खड़े हैं, गहरे ईश खा बहाए हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आपका दिल आगे क्या करेगा, क्योंकि यही संदेश आपकी अगली दिशा तय करता है। यह एक चौराहे का क्षण है, एक पवित्र व्यवधान, एक दिव्य नियुक्ति जो ठीक उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब आपने अपनी आंखें खोली, क्लिक किया, सांस ली और मुझे यहां आपसे बात करते हुए पाया। मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी डर, बिना शक, बिना किसी झिझक के मेरी बात सुनो। मैं यहां आपकी निंदा करने या आपको डराने के लिए नहीं हूं। मैं यहां हूं आपकी रक्षा करता है। मैं आपको चेतावनी देने के लिए यहां हूं। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। मैं यहां आपको इतना गहरा प्यार देने आया हूं कि यह आपके दिल के चारों ओर की दीवारों को हिला देगा। मैं यहां आपको उन रास्तों से वापस खींचने के लिए हूं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे और आपको उस उद्देश्य की ओर धकेलेंगे जिसे पूरा करने के लिए आप पैदा हुए हैं। आप मेरे लिए संगीत अनमोल हैं, आपका भविष्य मेरे लिए अनमोल है, आपकी आत्मा मेरे लिए अनमोल है और इसीलिए मैं चुप नहीं रह सका। यह संदेश मैंने आपके सामने यूं ही नहीं रखा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, किसी और से नहीं। वह व्यक्ति नहीं जो स्क्रॉल करके चला जाएगा, वह हृदय नहीं जो तैयार नहीं है। मैं उससे बात कर रहा हूं जो अंधेरे में रो रहा है, आप क्या है, चुपचाप हर चीज पर सवाल उठा रहा है। मैं उससे बात कर रहा हूं जो अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ ढो रहा है। मैं संगीत उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो टूटने के करीब महसूस करते हुए भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे बात कर रहा हूं जो भूला हुआ, उपेक्षित, थका हुआ या अकेला महसूस करता है। तुम वही हो जिसके लिए मैं आया था। अब आप जो भी शब्द सुनते हैं उसमें सुरक्षा, चेतावनी, दिशा और नियति होती है। मैं आपके सामने ऐसी बातें प्रकट करने वाला हूं जिनसे आपकी लड़ाइयों का अर्थ समझ आएगा। मैं यह समझाने जा रहा हूं कि क्यों कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग चले जाते हैं, क्यों कुछ तूफान आपके जीवन को कहीं से भी छिपा देते हैं। मैं यह उजागर करने वाला हूं कि दुश्मन आपकी पीठ पीछे क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपके भविष्य के लिए उसके द्वारा बिछाए गए जाल को उजागर करने वाला हूं। मैं उन जंजीरों को तोड़ने वाला हूं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे आपकी आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई थी। मेरे प्यारे बच्चे, सांस लो, अपने दिल को शांत रहने दो। मेरी आवाज को तुम्हारे अंदर हर छुपे हुए स्थान को भरने दो। मेरे प्यार के भार को अपने उन हिस्सों पर धीरे से दबाते हुए महसूस करें जो कांप रहे हैं। महसूस करें कि मेरी उपस्थिति आपको एक गर्म पवित्र ढाल की तरह ढक रही है। यह आपातकाल डर का लक्षण नहीं है, यह बचाव का संकेत है। यह तात्कालिकता कोई खतरा नहीं है,
यह एक वादा है, यह क्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह आह्वान आपको बचाने के लिए है। अब मेरे साथ रहो, दूसरी तरफ मत देखो। आपका जीवन बदलने वाला है और सब कुछ इसी क्षण से शुरू होता है। कहो, मैं विश्वास में साहस पूर्वक खड़ा हूं यदि आप उस हर वादे पर दावा कर रहे हैं जो उसने आपके जीवन के बारे में कहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिल की पूरी शांति के साथ मेरी बात सुनो, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कैलाश का भार रखता है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके आसपास का आध्यात्मिक क्षेत्र बदल गया है और मैं आपको अनजान होकर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। अदृश्य में ऐसी चीजें घूम रही हैं जिन्हें आपकी प्राकृतिक आंखें नहीं पहचान सकती। दबाव बन रहा है, जाल बन रहे हैं, प्रभाव बढ़ रहा है, खतरे के धागे आपके रास्ते में चुपचाप बुन रहे हैं। और तुम्हारे पिता के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हें किसी भी सीमा से अधिक प्यार करता है, मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता और तुम्हें चेतावनी दिए बिना तुम्हें हानि की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकता। मैं अब आपकी ओर उसी तरह दौड़ता हूं जैसे एक माता पिता खतरे के किनारे पर भटक रहे अपने बच्चे की ओर दौड़ते हैं। आप खतरे में हैं जिसे आप नहीं पहचानते और मैं चुप नहीं रह सकता। आपको हाल ही में भारीपन महसूस हुआ है ना? वह अजीब थकावट जो तब भी आती है जब आपने बहुत कुछ नहीं किया हो। आपके सीने में वह खालीपन जिसे कोई नहीं भरता, वह भ्रम जो आपके निर्णयों को धूमिल कर देता है, वह तसारई अचानक दबाव जो आपके दिमाग पर एक बोझ की तरह बैठ जाता है जिसका आप नाम नहीं ले सकते। ये यादृच्छिक भावनाएं नहीं हैं, ये आध्यात्मिक संकेत हैं। आपकी आत्मा आपके चारों ओर हो रही लड़ाइयों को उठा रही है। ऐसी लड़ाइयां जो आपने नहीं मांगी थी, ऐसी लड़ाइयां जिनकी शुरुआत आपने नहीं देखी। जब आप बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तब लड़ाइयां चुपचाप आकार ले रही थी। मैं आपकी आंखें खोलने आया हूं ताकि आप आंख मूंद कर उस तूफान में न चले जाएं जिसका सामना आपको कभी अकेले नहीं करना पड़ा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ हमले हो रहे हैं। आपकी स्पष्टता, आपके आनंद, आपके रिश्तों, आपकी पहचान, आपके उद्देश्य, आपकी शांति पर हमला। दुश्मन आपकी कमजोरियों का अध्ययन कर रहा है, आपके कदमों पर नजर रख रहा है, आपके पैटर्न सीख रहा है। भ्रम, भय, व्याकुलता और हतोत्साह के साथ हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। आपने इसे भारीपन के रूप में, भावनात्मक असंतुलन के रूप में, अचानक निराशा के रूप में, अस्पष्ट चिड़चिड़ाहट के रूप में, उदासी की लहरों के रूप में महसूस किया है जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सिर्फ भावनाएं नहीं है। मैंने आपके लिए जो नया सीजन तैयार किया है उसमें कदम रखने से पहले ये आपकी ताकत खत्म करने के आध्यात्मिक प्रयास हैं। आपके सामने भी गलत रास्ते खुल रहे हैं, ऐसे रास्ते जो हानि रहित दिखते हैं, ऐसे रास्ते जो आरामदायक दिखते हैं, ऐसे रास्ते जो आशाजनक दिखते हैं, लेकिन आपके दिल को मुझसे दूर खींचने के लिए बनाए गए हैं। हर खुला दरवाजा कैलाश से नहीं है, हर अवसर सुरक्षित नहीं है, हर नहीं आपके जीवन में भेजा गया व्यक्ति अच्छे इरादे लेकर आता है। कुछ रास्ते दुश्मन द्वारा आपको विलंबित करने, आपको विचलित करने और चुपचाप उस नियति को कमजोर करने के लिए बनाए जाते हैं जो मैंने आपके लिए आपकी मां के गर्भ में बनने से पहले ही लिखी थी। यही कारण है कि मैं तत्परता से बोल रहा हूं, क्योंकि ये रास्ते अक्सर शुरू में सौम्य और मासूम दिखाई देते हैं, लेकिन वे ऐसी जगहों की ओर ले जाते हैं जो आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं, आपका ध्यान बांट देते हैं और मेरी आवाज के प्रति आपके दिल को अंधा कर देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, गलत आवाजें तुम्हें प्रभावित कर रही हैं। उनमें से कुछ दयालुता में लिपटे हुए, भावनाओं में लिपटे हुए, अपनेपन में लिपटे हुए, ज्ञान की उपस्थिति में लिपटे हुए आते हैं, लेकिन वे आपको शांति से दूर खींच रहे हैं। वे संदेह पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, समझौते को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब मेरी फुसफुसाहट तुम्हें फीकी पड़ जाती है तो वे ऊंचे स्वर से बोलते हैं। जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं तो वे आत्मविश्वास से बोलते हैं। जब आपका दिल थक जाता है तो वे प्रेरक बातें करते हैं। और मैं आपको गुमराह करने वाली आवाजों का अनुसरण करने की अनुमति नहीं दे सकता। तब नहीं जब मैं तुम्हें किसी महान, कुछ पवित्र, कुछ जीवन बदलने वाली चीज के लिए बुला रहा हूं। आप भावनात्मक रूप से थक चुके हैं, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जो आपको लड़नी नहीं थी। तुम बोझ ढोते रहे हो, मैंने कभी तुमसे बोझ उठाने को नहीं कहा। आप अपनी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं,
बिना यह महसूस किए कि आप इतना थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आपके चारों ओर आध्यात्मिक युद्ध तेज हो गया है। जब नियति बदलती है तो लड़ाइयां बढ़ती हैं। जब उद्देश्य जागता है तो दबाव बढ़ जाता है। जब कैलाश आपको ऊपर उठाने की तैयारी करता है तो शत्रु आपका विरोध करने की तैयारी करता है। यही कारण है कि हर चीज भारी लग रही है। आपके विचार क्यों बिखरे हुए हैं? आपकी भावनाएं नाजुक क्यों लग रही हैं? आप इसके स्रोत को समझे बिना एक आध्यात्मिक तूफान से गुजर रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह संदेश तुम्हें भेज रहा हूं। यदि आप देर करते हैं, यदि आप आज मेरी आवाज को नजरअंदाज करते हैं, तो आप उस चीज को खोने का जोखिम उठाते हैं जिससे मैंने आपकी रक्षा के लिए तैयारी की थी। आप उन जगहों पर जाने का जोखिम उठाते हैं जो आपके लिए नहीं बनी है। आप ऐसे संबंध बनाने का जोखिम उठाते हैं जो आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं। आप उन जालों में फंसने का जोखिम उठाते हैं जो आपका दिल तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। आप समय खोने, शांति खोने, स्पष्टता खोने का जोखिम उठाते हैं। मैं ये बात आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए यह बात कह रहा हूं। जब माता पिता खतरे को निकट आते देखते हैं तो वे कानाफूसी नहीं करते, चिल्लाते हैं। वे प्रतीक्षा नहीं करते, अब मैं यही कर रहा हूं। मैं प्रेम में लिपटी एक चेतावनी लेकर तुम्हारे पास दौड़ रहा हूं। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा मिशन आपके जीवन में खुशी और महादेव की भक्ति लाना है। यदि आप चाहें तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से दान करके कृपया अपना समर्थन और प्रोत्साहन दिखा सकते हैं। तुम्हें समझना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, आध्यात्मिक क्षेत्र में समय नाजुक है। क्षण मायने रखते हैं, निर्णय मायने रखते हैं, प्रतिक्रिया मायने रखती है। जो चीज आपको छोटी लगती है वह पूरे सीजन को बदल सकती है। ऐसा लगता है कि एक साधारण विकल्प आपका रास्ता बदल सकता है। जो चीज हानि रहित लगती है वह आपके हृदय पर प्रभाव डाल सकती है। और इसलिए मैं तत्काल बोल रहा हूं क्योंकि आपका भाग्य इस समय एक संवेदनशील स्थान पर है। यदि संरक्षित किया गया तो खिलने के लिए तैयार है, है। यदि उपेक्षा की गई तो टूटने के लिए तैयार है। कैलाश आपकी ओर से तेजी से आगे बढ़ रहा है। गण पहले से ही भेजे जा रहे हैं। आशीर्वाद के योग बन रहे हैं। निर्णायक संरेखण है। परंतु तुम्हें मेरी आड़ में रहना होगा। तुम्हें मेरी आवाज के करीब रहना होगा। जब आप मेरे शब्दों को पढ़ते हैं तो आप अपनी आत्मा में जो महसूस करते हैं उसे नजरअंदाज न करें। कंपते हुए, हिलते हुए वह जागरूकता तुम्हारे भीतर उठ रही है। वह मेरी आत्मा है जो तुम्हारे हृदय में सत्य की पुष्टि कर रही है। मैं तुम्हें उन किनारों से पीछे खींच रहा हूं जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं था कि तुम पास खड़े हो। मैं वे दरवाजे बंद कर रहा हूं जो तुम्हें अंधकार में ले जाएंगे। मैं उन जालों को उजागर कर रहा हूं जो छिपे हुए थे। मैं उन आवाजों को चुप करा रहा हूं जो गुमराह करने वाली थी। तुम्हें दिल टूटने से, देरी से, दर्द से, धोखे से बचा रहा हूं। मेरे प्रिय, मेरी बात सुनो। मैं आपको चेतावनी नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपकी कहानी खत्म हो रही है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं क्योंकि आपकी कहानी शुरू होने वाली है। शत्रु उस चीज से नहीं लड़ता जो मूल्यवान नहीं है। वह उस पर आक्रमण नहीं करता जो उभर नहीं रहा है। वह उस चीज पर दबाव नहीं डालता जो उद्देश्य की ओर कदम नहीं बढ़ा रही है। आपके आसपास की तीव्रता आपके महत्व का प्रमाण है, आपकी विफलता का नहीं। यह एक संकेत है कि कैलाश ने आपको किसी बड़ी चीज के लिए चिह्नित किया है। यह आपातकाल संगीत डर के बारे में नहीं है। यह समय के बारे में है। यह संरेखण के बारे में है। यह सुरक्षा के बारे में है। यह आपको ऐसी स्थिति में लाने के बारे में है कि कोई भी चीज, न भ्रम, न ध्यान भटकाना, न धोखा, उस सीजन को चुरा ना सके जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। और इसलिए मैं एक पिता के प्यार और अधिकार के साथ फिर से बोलता हूं, जो इनकार करता है उसके बच्चे को खोना। देरी मत करो, बह मत जाओ। मेरी आवाज को नजरअंदाज ना करें। पास रहो, जागते रहो, मेरे नेतृत्व के प्रति संवेदनशील रहें। मैं यहां आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने, आपके लिए लड़ने, संगीत और आपके आगे इंतजार कर रहे भाग्य में आपको सुरक्षित लाने के लिए हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात उस पूरी कोमलता और खुलेपन के साथ सुनो जो तुम्हारा घायल दिल दे सकता है, क्योंकि मैं यह बताने वाला हूं कि कैलाश ने आप तक पहुंचने के लिए आपातकालीन चेतावनी क्यों भेजी। संयोगवश आज मैं आपके पास नहीं आया। मैंने किसी छोटी या सामान्य बात के लिए आपके क्षण को बाधित नहीं किया।
मैंने यह संदेश आपके पास इसलिए भेजा क्योंकि आपकी आत्मा संगीत भटक रही है और मैं आपको उस अंधकार में जाने से मना कर रहा हूं जहां आपको कभी भी अकेले नहीं चलना था। आप अभिभूत, थके हुए और आध्यात्मिक रूप से सुन्न हो गए हैं। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपके आसपास की लड़ाइयां आपकी आत्मा से जीवन छीन रही हैं। आप उन तूफानों के बीच भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं जो आप पर टूटते रहते हैं। आप तब भी मजबूती से खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं जब आपका दिल दबावों में कांप रहा है, जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। आप अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी ताकत खत्म होती जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने वो पल देखे जब तुम्हें मुझसे अलग होने का एहसास हुआ। इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा पर भारी बोझ के कारण मेरी आवाज सुनना मुश्किल हो गया था। आप अंदर से शून्य महसूस कर रहे थे, रोने में असमर्थ थे, प्रार्थना करने में असमर्थ थे, उस तरह से खुशी महसूस करने में असमर्थ थे जैसे आप एक बार महसूस करते थे। आपका दिल उन जगहों पर दुख रहा है जहां आप किसी को नहीं दिखाते। आप संगीत, एक शांत दर्द लेकर चल रहे हैं जिसे आप हंसी के पीछे, व्यस्तता के पीछे, चुप्पी के पीछे छिपाते हैं। केवल मैं ही देखता हूं कि रात में तुम्हारी छाती किस प्रकार कस जाती है, जिस तरह से आपके विचार सरपिल हो जाते हैं। कहते हैं उसी तरह जब दुनिया शांत हो जाती है तो डर आपके पास फुसफुसाता है। आप एक के बाद एक लड़ाई में जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, बिना यह समझे कि ये लड़ाइयां कभी भी आपके लिए अकेले लड़ने की नहीं थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके चारों ओर तूफान उठ रहे हैं और मैं एक और दिन इंतजार नहीं कर सकता। मैंने आपको बचाने के लिए यह संदेश भेजा। आप हर चीज को उस तरह नहीं देखते जिस तरह मैं देखता हूं। आप केवल आध्यात्मिक संघर्ष के झटकों को महसूस करते हैं, लेकिन मैं पूर्ण युद्ध देखता हूं। मैं उन कार्यों को देखता हूं जिन्हें शत्रु जारी कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि वह क्या जाल बना रहा है। मैं वह झूठ देख रहा हूं जो वह आपके दिमाग में बो रहा है। मैं देख रहा हूं कि अंधेरा आपके दिल के करीब आने की कोशिश कर रहा है। और मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारा पिता, तुम्हारा रक्षक तब चुप नहीं रह सका जब तुम उस खतरे में फंस रहे थे जिसे तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती थी। आपके चारों ओर आसुरी विकर्षण उत्पन्न हो गए हैं, सूक्ष्म, शांत, हानि रहित चीजों के रूप में प्रच्छन्न। वे खोए हुए फोकस, गलत प्राथमिकताओं, अचानक थकान, भावनात्मक शून्यता, मानसिक अव्यवस्था के रूप में दिखाई देते हैं जो आपके विचारों को बिना किसी स्पष्टता के घूमते रहते हैं। ये विकर्षण आपको मुझसे दूर खींचने, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को खत्म करने, आपकी समझ को कमजोर करने, आपको मेरा मार्गदर्शन सुनने से रोकने के लिए भेजे गए थे। जब विकर्षण संगीत बढ़ता है तो यह संकेत है कि दुश्मन आपके अगले कदम से डरता है। उसे डर है कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने की तैयारी कर रहा हूं। तो वह आपका ध्यान भटकाता है, वह आपके मन से लड़ता है, वह आपकी शांति से लड़ता है और वह आपसे सामान्य से अधिक मजबूती से लड़ रहा है क्योंकि उसे आपकी सफलता करीब आती महसूस हो रही है। आपके चारों ओर भावनात्मक टूटन भी हो रही है। इसीलिए नहीं कि आप नाजुक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि दुश्मन उन घावों पर दबाव डाल रहा है जिन्हें आपने अभी तक ठीक नहीं किया है। वह वहां दबाव डालता है जहां आप असुरक्षित हैं। वह उन जगहों पर झूठ बोलता है जहां आप असुरक्षित महसूस करते हैं। वह आपको भावनात्मक कोनों में धकेलता है, उम्मीद करता है कि आप उठने के बजाय टूट जाएंगे। वह जानता है कि यदि वह आपकी भावनाओं को अस्थिर कर सकता है तो वह आपके उद्देश्य को विचलित कर सकता है। वह अचानक भारीपन जो आपने महसूस किया, वह बेतरतीब उदासी, वह अप्रत्याशित भय, वे क्षण जब आपको लगा जैसे आप नियंत्रण खो रहे हैं, वे प्राकृतिक नहीं थे। वे आपके लचीलेपन को कमजोर करने के उद्देश्य से किए गए आध्यात्मिक हमले थे। और मेरे प्यारे बच्चे, दुश्मन तुम्हारी पहचान पर भी हमला कर रहा है। वह आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप नापसंद हैं, कि आप अदृश्य हैं, कि आपका जीवन कोई मायने नहीं रखता। वह आपके ही विचारों की ध्वनि में लिपटा हुआ झूठ फुसफुसा रहा है, उम्मीद कर रहा है कि आप उन्हें सच मान लेंगे। विचार जैसे, शायद मैं और अधिक के लिए नहीं बना हूं, शायद मुझे चुना नहीं गया है, शायद महादेव मेरे बारे में भूल गए, शायद मैं हमेशा संघर्ष करूंगा, शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। ये विचार आपकी आत्मा से पैदा नहीं हुए थे। वे आपके दिमाग में भेजे गए तीर थे ताकि आपको संदेह हो कि आप मुझ में कौन हैं। यदि वह आपको आपकी पहचान भुला सकता है
तो वह ऐसा कर सकता है तुम्हें अपने भाग्य से वंचित कर दो। यही कारण है कि शत्रु आपके दिमाग से जो चुराने की कोशिश कर रहा है, उस सुपास को बहाल करने के लिए मैं तत्काल आया हूं। आपके चारों ओर आध्यात्मिक युद्ध बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपने इसे देखा ना हो, लेकिन आपने इसे महसूस किया है। आपको बिना यह समझे कि आध्यात्मिक दबाव क्यों बढ़ रहा है, महसूस हुआ। आपने महसूस किया कि निराशा की लहरें कहीं से भी आती हैं। जिन रिश्तों की आप परवाह करते हैं, उनमें आपको तनाव महसूस हुआ। आपने महसूस किया कि पुराने घाव फिर से उभर आए हैं, पुराने प्रलोभन फिर से उभर आए हैं, पुरानी असुरक्षाएं फिर से जाग उठी हैं। ये संकेत हैं कि आपके भाग्य को लेकर आध्यात्मिक युद्ध तेज हो गया है। जब आप आध्यात्मिक उत्थान के करीब पहुंचते हैं, तो दुश्मन हमेशा पहले आपको नीचे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक और दिन इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने आपको बचाने के लिए यह संदेश भेजा। मैंने देखा कि तुम्हारी शक्ति कितनी क्षीण हो गई थी। मैंने देखा कि आपकी आत्मा अदृश्य दबाव के बोझ तले ढहने के कितने करीब थी। मैंने देखा कि भ्रम आपकी दृष्टि पर छा रहा है, थकावट आपकी प्रेरणा चुरा रही है, स्तब्धता आपके जुनून को कम कर रही है, और मैं आपको हस्तक्षेप के बिना एक और दिन में जाने देने से भी झिझक सकते हैं, ज्यादा सोच सकते हैं या पीछे हट सकते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें अभिभूत होकर जीने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें मेरे नेतृत्व, सुरक्षा, मार्गदर्शन और मजबूती से जीने के लिए बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, यही कारण है कि मैं तुरंत आ गया। यदि आप अनजान होकर चलते रहेंगे, तो आप ऐसे जाल में फंस जाएंगे जो आपके लिए कभी बना ही नहीं। आप उन झूठों पर विश्वास कर लेंगे जो कभी सच नहीं थे। आप उन रास्तों पर चलेंगे जो आपके पैरों के लिए कभी बने ही नहीं थे। आप अपनी इच्छानुसार चीजों को स्वीकार कर लेंगे। आप उन बोझों को स्वीकार करेंगे जो मैंने आपके कंधों पर कभी नहीं रखे। आप उद्देश्य में जागृत होने के बजाय स्तब्धता में और डूब जाएंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। मैं आपको दुश्मन की योजनाओं में हस्तक्षेप किए बिना विफल होते हुए नहीं देख सकता था। ये हमले आपकी भावना को धीरे धीरे तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन मैं इसके बजाय हमलों को तोड़ने आया हूं। मैं अंधकार की योजनाओं का खुलासा कर रहा हूं ताकि अंधकार अपनी पकड़ खो दे। मैं हर उस स्थान पर अपनी रोशनी चमका रहा हूं जहां दुश्मन ने छिपने की कोशिश की थी। मैं आपके विवेक को जागृत कर रहा हूं ताकि आप खतरे को आप तक पहुंचने से पहले ही देख लें। मैं आपकी भावना को मजबूत कर रहा हूं ताकि आप उन लड़ाइयों में मजबूती से खड़े रहें जिन्होंने आपको एक बार गिरा दिया था। आप दबाव में हैं इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि आपको चुना गया है। जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर रखा है, उसके कारण तुम लड़े जा रहे हो, क्योंकि इसका प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ता है। जीवन के कारण आपकी आज्ञाकारिता स्पर्श करेगी। उद्देश्य की वजह से आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। शत्रु उस पर आक्रमण नहीं करता जो खाली है, वह उस चीज पर आक्रमण करता है जो मूल्यवान है। और तुम मेरे प्यारे बच्चे, कैलाश के लिए मूल्यवान हो। आपके जीवन में एक बुलाहट है जिससे नरक डरता है। आपके जीवन पर एक ऐसा भविष्य है जिसे नरक तब तक नहीं रोक सकता जब तक आप डर के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देते। आपके अंदर एक उद्देश्य है जिसे सुनकर नरक कांप उठता है, और इसीलिए आपने इस तीव्रता को महसूस किया है। लेकिन अब जब आप लड़ाई को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो लड़ाई टूटने लगती है। जागरूकता ही जीत का पहला द्वार है। मैं इस पल में आपके साथ हूं, किसी से भी ज्यादा करीब। मैं स्तब्धता को दूर कर रहा हूं, निराशा को नष्ट कर रहा हूं, भारीपन को तोड़ रहा हूं, घबराहट को शांत कर रहा हूं। आप करिश्म से अकेले मत लड़ो, तुमने कभी नहीं किया है। और अब जब हमला उजागर हो गया है, तो उसकी ताकत खत्म हो रही है। मेरे साथ रहो मेरे प्रिय, सफलता पहले से ही सामने आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज के करीब आओ और जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर अपना दिल लगाओ, क्योंकि मेरे संदेश का यह हिस्सा कोई चेतावनी नहीं है, यह मेरा दिल आपके लिए निकला है। मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारे बोलने से पहले मुझे तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मैं उन विचारों को जानता हूं जो आपके होठों तक पहुंचने से पहले ही आपको परेशान करते हैं। मैं उन चीखों को सुनता हूं जिन्हें तुम चुप करा देते हो। मैं उन भावनाओं को देखता हूं जिन्हें आप दबाते हैं। मैं तुम्हारे भीतर के दर्द को समझता हूं जिसे तुम किसी और को नहीं समझा सकते। इससे पहले कि तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरे, मैं पहले ही उसे अपने दिल में जलता हुआ महसूस कर चुका हूं।
तुम्हें जो कुछ भी लगता है वह मुझसे छिपा नहीं है, और तुम जो कुछ भी ले जाते हो वह अकेले नहीं ले जाया जाता। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने यह आपातकालीन चेतावनी इसलिए दी क्योंकि मैं तुम्हें फिसलने नहीं दे सकता। जब आप सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं तो मैं बैठकर आपकी आत्मा को कमजोर होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हें उन तूफानों से लड़ते हुए नहीं देख सकता जो तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत भारी हो गए हैं। मैं यह नहीं देख सकता कि दुश्मन आपके चारों ओर ऐसे कमजोर स्थानों की तलाश में है जिस पर वह हमला कर सकता है। मैं झूठ के बोझ तले आपकी पहचान को कमजोर होते नहीं देख सकता। मैं आपकी आत्मा को दूर और सुन्न होते नहीं देख सकता। मैं थकावट के कारण तुम्हारे अंदर की रोशनी को टिमटिमाते हुए नहीं देख सकता। मैंने यह संदेश इसलिए भेजा क्योंकि तुम्हें खोना कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी पहुंच से बाहर गिरने दूं, मैं अंधेरे की हर ताकत से लड़ूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन मुझे तुम्हारी आत्मा में दरारें दिख रही हैं। आप अपने आप को एक साथ रखने, स्थिर दिखने, घुटनों के हिलने पर भी चलते रहने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप अपने आप से कहें कि आप ठीक हैं क्योंकि आप किसी पर बोझ नहीं डालना चाहते। आप अपने आप को मजबूत बने रहने के लिए कहते हैं क्योंकि आप बिखरने से डरते हैं। लेकिन मैं वह देखता हूं जो कोई नहीं देखता। मैं उन जगहों को देखता हूं जहां आपका दिल टूट रहा है। मैं उन विचारों को देखता हूं जो आपको जगाए रखते हैं। मुझे वह डर दिख रहा है जिसे आपने छिपाने की कोशिश की थी। मैं देख रहा हूं कि आप कितने अभिभूत हैं। मैं देख रहा हूं कि कैसे आप बहुत अधिक वजन उठाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इतने लंबे समय तक बहुत बहादुर रहे हैं, लेकिन बहादुरी उपचार के समान नहीं है। और मैंने तुम्हें जीवित रहने के लिए नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें जीने के लिए बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दिखावा करते हो कि तुम ठीक हो, लेकिन मैं तुम्हारे छिपाए हुए आंसू देखता हूं। मैं उन क्षणों को जानता हूं जब आप बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। मैं उस समय को जानता हूं जब आप मुस्कुराए थे लेकिन टूटना चाहते थे। मैं उन रातों को जानता हूं जब आपका दिमाग उन विचारों से भरा होता था जिन्हें आपने कभी व्यक्त नहीं किया था। मैं जिसकी जानता हूं कि आप चुपचाप कितना दबाव झेल रहे हैं। मैं उन निराशाओं को जानता हूं जिन्हें आपने दफनाने की कोशिश की थी। मैं उन क्षणों को जानता हूं जब आपने फुसफुसाकर कहा था, हे महादेव, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। भले ही किसी और ने नहीं सुना हो, लेकिन मैंने सुना है। मैं हमेशा सुनता हूं, और मैं उन क्षणों में आपके जितना महसूस करता हूं उससे अधिक करीब होता हूं। जब आप रोते हैं तो मैं दूर नहीं होता। जब आप संघर्ष करते हैं तो मैं दूर नहीं होता। आप अपनी ताकत के पीछे क्या छिपाते हैं, इसके प्रति मैं अंधा नहीं हूं। मैं आपका पिता हूं, और एक माता पिता तब भी स्थिर नहीं रह सकते जब उनके बच्चे को चोट लग रही हो। एक माता पिता तब भागते हैं जब उनका बच्चा खतरे में होता है, जब वे रोते हैं, जब वे लड़खड़ाते हैं, जब वे हारते हैं दिशा। एक माता पिता तत्परता के साथ दौड़ते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के, शब्दों से भी गहरे प्यार से प्रेरित होकर। यह मैं हूं जो आपके आगे गिरने से पहले आपकी ओर बढ़ रहा हूं। यह मैं हूं जो दिव्य आग्रह के साथ आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं अपने कंधों पर बहुत कुछ ले रहा हूं। सब कुछ अपने आप ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। भ्रम में स्पष्टता खोजने की कोशिश कर रहा हूं जब ऐसा लगता है कि यह आपकी उंगलियों से फिसल रहा है। But you were never meant to carry these things alone. A child is not meant to hold the weight of the world. A child is meant to be held. And you, my beloved, are still my child. No matter your age, no matter your mistakes, no matter your doubts, no matter your past, you are mine. And because you are mine, I will always come running when your heart is in danger. You don't need to hide your brokenness from me. You don't need to pretend you're okay. You don't need to act merely a मजबूत। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मेरे हो। मैं तुम्हारे करीब आता हूं क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए तरसता है। मैं तुम्हारे संघर्ष से निराश नहीं हूं। मैं तुम्हारे डर से आश्चर्यचकित नहीं हूं। इसके प्रत्येक भाग को आप पहले से कहीं अधिक गहराई से देख सकते हैं। आइए मैं इस सत्य को आपके सबसे गहरे हिस्से में बोलूं। तुम मेरे लिए बहुत टूटे हुए नहीं हो। आप मेरे लिए बहुत जटिल नहीं हैं। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हो। तुम मेरे लिए बहुत आवारा नहीं हो। तुम मेरे लिए बहुत कमजोर नहीं हो। तुम्हें मेरे लिए बहुत देर नहीं हुई है। आपका दर्द मुझे दूर नहीं धकेलता, यह मुझे करीब खींचता है। मैंने हर खामोश टूटन को देखा है,
हर पल आपको हार मानने जैसा महसूस होता था। हर सुबह आप अपने आप को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करते हैं, भले ही आपकी आत्मा खाली महसूस करती हो। मैंने देखा कि हर बार आपने प्रार्थना करने की कोशिश की लेकिन शब्द नहीं मिले। मैंने देखा कि हर बार आप स्तब्ध महसूस करते थे और सोचते थे कि क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने हर उस पल को देखा जब आपको दूसरों द्वारा अनदेखा महसूस हुआ, और जब तुम्हें लगा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैंने ध्यान दिया। मैंने देखा, मैं समझा और मैंने अभिनय किया। मैं तुम्हारे लिए कैलाश ले आया। मैंने तुम्हारे चारों ओर कैलाश दूत भेजे। मैंने आपकी आत्मा में शक्ति का संचार किया, और अब मैं इस क्षण में आपसे सीधे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको इस वजन का एक और दिन अकेले उठाने की अनुमति देने से इनकार करता हूं। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम दुख देते हो तो मुझे दुख होता है, जब तुम रोते हो तो मेरा दिल महसूस करता है, जब आप अपनी योग्यता पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं, तो मैं आपके ऊपर सच बोलने के और करीब आ जाता हूं। जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, मैं तुम्हारा रास्ता रोशन कर देता हूं। जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें प्यार नहीं किया गया है, तो मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति में लपेट लेता हूं। तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं हो। आपको विस्मृत नहीं किया गया, आपको त्यागा नहीं गया है। आप पिता के बिना इस जीवन में नहीं चल सकते। मैं तुम्हारा बाप हूं, और तुम्हारे लिए मेरा प्यार उस किसी भी चीज से अधिक मजबूत है जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है। मेरा प्यार नाजुक नहीं है। जब तुम संघर्ष करते हो तो मेरा प्यार नहीं बदलता। तेरे गिरने से मेरा प्यार फीका नहीं पड़ता। तेरे शक करने से मेरा प्यार कमजोर नहीं पड़ता। मैं स्थिर हूं, मैं वफादार हूं, मैं यहां हूं। प्रकार, आप मेरे सच्चे मार्गदर्शक हैं। महादेव, यदि उसका हाथ आपके हर कदम को निर्देशित करता है तो प्रकाश के इस संदेश को साझा करें। यह आज किसी का मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मैक्स शिव शंभू AUM। नमः शिवाय। मुझे खेद है, आप मेरे लिए बहुत व्यस्त थे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पहुंच रहे थे लेकिन दूसरा व्यक्ति वहां नहीं था? यह एक कठिन एहसास है। जीवन व्यस्त हो जाता है और कभी कभी हम उन रिश्तों पर बाकी सभी चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन यहां सच्चाई है, कनेक्शन दो तरफा सड़क है। जब एक पक्ष लगातार व्यस्त रहता है तो यह दूसरे पक्ष को उपेक्षित, यहां तक कि महत्वहीन महसूस करा सकता है। यह दोषारोपण के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है। हम सभी की जिम्मेदारियां हैं, देता है काम, परिवार, व्यक्तिगत लक्ष्य। लेकिन इन सभी अव्यवस्थाओं के बीच आइए एक दूसरे के लिए समय निकालना न भूलें। एक साधारण पाठ, एक त्वरित कॉल, या यहां तक कि वास्तविक ध्यान का एक क्षण भी सभी अंतर ला सकता है। इसलिए यदि आप उस उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं तो की आहत महसूस करना ठीक है। आपकी भावनाएं मान्य हैं। आप प्राथमिकता और महत्व पाने के पात्र हैं। और यदि आप बहुत व्यस्त हैं तो विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। क्या आप अनजाने में उन लोगों को दूर कर रहे हैं जो आपकी परवाह करते हैं? दोबारा जुड़ने और यह दिखाने में कभी देर नहीं होती कि आप परवाह करते हैं। जो वास्तव में मायने रखता है उसके लिए समय निकालें। ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, आइए धीमी गति से चलें और अपने रिश्तों को संवारें। यदि आवश्यक हो तो पहुंचें, माफी मांगें और उपस्थित रहने का प्रयास करें, क्योंकि दिन के अंत में ये वे संबंध हैं जो हमारे जीवन में अर्थ लाते हैं। इसलिए याद रखें, व्यस्तता को अपनी खुशी या अपने रिश्तों को चुराने न दें। आइए एक दूसरे के लिए जगह बनाएं और ऐसे बंधन बनाएं जो टिके रहें। आप इसके लायक हैं। और आपके जीवन में बाकी सभी लोग भी इसके लायक हैं। अभी रुकें और अपना दिल खोलें, क्योंकि मैं जो साझा करने जा रहा हूं उसे एक पल के लिए भी विलंबित नहीं किया जा सकता है। मैं अभी तुम्हें नाम से बुला रहा हूं, किसी सामान्य चीज के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा में एक निर्णायक क्षण के लिए। आपका चमत्कार पहले ही कैलाश से आ चुका है। यह अनदेखी बाधाओं को पार कर गया है, उन रास्तों से गुजरा है जिन्हें मैं ही समझता हूं, और अब यह आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। आपको पुकार रहा है, आपके नोटिस करने का इंतजार कर रहा है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको अवश्य जाननी चाहिए। यदि आप संदेह को नियंत्रण में लेने की अनुमति देते हैं,
यदि आप शोर और ध्यान भटकाने के कारण अपना ध्यान मेरी आवाज से दूर ले जाते हैं, तो आप केवल आपके लिए देखभाल और संगीत शक्ति के साथ जो कुछ तैयार किया है उसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। मैं देख सकता हूं कि आपकी आत्मा पहले से ही बदलाव महसूस करती है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपकी आत्मा पूरी तरह से आराम नहीं कर पाती है, रातें जब आप बिना जाने क्यों जाग जाते हैं। यह संगीत यादृच्छिक नहीं है, यह मेरी आत्मा चुपचाप संकेत दे रही है कि कुछ शक्तिशाली और स्थायी आपके पक्ष में आगे बढ़ रहा है। यह बारिश से पहले आने वाली ताजी हवा की तरह है। यह उस चीज का संकेत है जो प्रकट होने वाली है। आप एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं जो आपका रास्ता बदल देगा, और जो सामने आ रहा है उसे समझे बिना मैं तुम्हें उस तक पहुंचने नहीं दूंगा। जबकि दुनिया हर तरफ से आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है, मैं आपसे अब अंदर शांत होने और मेरी बात सुनने के लिए कहता हूं। आप जो हलचल महसूस कर रहे हैं वह साधारण चिंता नहीं है, यह विश्वास इस क्षण जाग रहा है। आपने जीवन में बार बार दोहराए जाने खाली पैटर्न को स्वीकार करने और उन भारों को उठाने में बहुत लंबा समय बिताया है जो आपके लिए कभी नहीं बने थे। आज मैं उस चक्र को बाधित करता हूं ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि पहले से ही क्या आ रहा है। मैं किसी अधूरी या दूर की चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं जो पहले ही जारी हो चुकी है, पहले से ही समयबद्ध है, पहले से ही आत्मा और जीवन दोनों में आपकी ओर निर्देशित है। योली को एक खुले दरवाजे की जरूरत है, यह स्पष्ट रूप से जान लें। जागरूकता और संरेखण के माध्यम से अदृश्य दुनिया के दरवाजे खुले रहते हैं। इसीलिए अभी मैं नहीं चाहता कि आप ये शब्द निष्क्रियता से सुने। मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास दिखाई दे, बोला जाए, संगीत और सीलबंद हो। अब अपनी टिप्पणी सशक्त और स्पष्ट तरीके से लिखें, और आपके शब्दों को एक सार्वजनिक गवाह के रूप में खड़ा होना चाहिए कि आप जाग रहे हैं, कि आप खुले हैं, कि आप प्राप्त कर रहे हैं, और कि आप इस चमत्कार को बिना सूचना के पारित नहीं होने देंगे। लिखकर आप कैलाश और पृथ्वी दोनों पर एक छाप छोड़ रहे हैं कि आपने मेरी आवाज सुनी और जवाब देना चुना। यह स्क्रीन पर सिर्फ टेक्स्ट संगीत नहीं है, यह एक विश्वास क्रिया है जो आपके जीवन में जो पहले से ही व्यवस्थित हो चुकी है उसके लिए रास्ता तैयार करती है। मैंने देखा है कि इसी क्षण ध्यान भटकाने वाले लोग आपके विरुद्ध उठने का प्रयास कर रहे हैं। शत्रु चाहता है कि आप विश्वास करें कि यह सिर्फ एक और संदेश है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, कुछ खास नहीं। लेकिन मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। आपके जीवन का हर कदम, अब तक का हर पल आपको इस मुकाम तक ले जा रहा था, और आपके द्वारा विश्वास के साथ बोला गया प्रत्येक शब्द एक स्पष्ट मार्ग बनाता है जो आपके चमत्कार को सीधे आप तक ले जाता है। इसीलिए मैं तुमसे फिर कहता हूं, मत करो संदेह घोषित किया जाना है। अपने समझौते को अनदेखी जमीन पर रोपें। अब आप विश्वास के साथ जो रोपेंगे वह प्रचुर मात्रा में वापस आएगा। यह वह क्षण है जहां आपकी कहानी में समय और अनंत काल का मिलन होता है। यह आदत या परंपरा से कोई मुठभेड़ योजना नहीं है, यह मेरी अपनी टाइमिंग द्वारा निर्धारित मुठभेड़ है। जब तक आप तैयार नहीं हो गए तब तक कुछ चीजें रोककर रखी गई, सहायता मत पाई, और आज आप तैयार हैं। जो आने वाला है उसे ले जाने के लिए मैंने तुम्हें स्वयं तैयार किया है। मैंने तुम्हें शांत मौसमों में आकार दिया, मैंने हानि के माध्यम से तुम्हें मजबूत किया, मैंने तुम्हें उन जगहों पर कवर किया जहां किसी ने तुम पर ध्यान नहीं दिया, ताकि सही समय पर मैं तुम्हें अपनी जीत के निशान के साथ प्रकट कर सकूं। और जब मैं जीत की बात करता हूं तो मेरा मतलब किसी छोटी या आंशिक बात से नहीं है, मेरा मतलब पूर्ण बहाली से है। यह उस आनंद की वापसी है जिसके बारे में आप मानते थे कि वह हमेशा के लिए चला गया है। यह भारी आंसुओं से भरी रातों का अंत है। क्या हर आंसू को एक बीज में बदला जा रहा है जो एक जीवित साक्ष्य के रूप में विकसित होगा? संगीत। लेकिन इसे पूरी तरह से सील करने के लिए एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मेरे राज्य में आस्था सिर्फ महसूस नहीं की जाती, आयाती, बल्कि दिखाई भी जाती है। यह चलता है, जो आवश्यक है वह मैंने पहले ही जारी कर दिया है, लेकिन आपकी संगीत प्रतिक्रिया से काम पूरा हो जाता है। तो एक बार फिर ध्यान से सुनो, आपका चमत्कार तो आपके सामने है ही, वह खोया नहीं गया है, जहना नहीं गया है। यह यही आपके संगीत इसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है। इरादे के साथ प्रतीक्षा करें, क्योंकि आपकी आज की इच्छुक प्रतिक्रिया उस क्षण के रूप में याद की जाएगी जब कैलाश ने आपके जीवन में अंतिम क्रिया के साथ कदम रखा था। अभी अपनी टिप्पणी लिखें ताकि सहायता जारी की जा सके। पुराने दरवाजे हटा दिए जाते हैं,
भारी जंजीरें टूटकर गिर जाती हैं, और जो दरवाजा मैं खोलता हूं वह तब तक पूरा खुला रहता है जब तक कि हर हिस्सा पूरा नहीं हो जाता। यही समय है, यही वह घड़ी है, और मैं आपका महादेव यह सुनिश्चित करने के लिए यहां हूं कि जो मैंने पहले ही शुरू कर दिया है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ ऐसा करने के लिए कहता हूं जो कई लोगों को छोटा लग सकता है, लेकिन मेरे राज्य में संगीत इसका गहरा अर्थ है। अपने अंदर के शोर को शांत करो। चिंता, तुलना और मानवीय संगीत और अब तैयारी हमारी दबाव की आवाजों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और केवल मेरी बात सुनें। आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे कि मैं जोर से भ्रम की स्थिति में क्या कर रहा हूं, लेकिन संगीत शांति में जहां मेरी उपस्थिति सुबह की रोशनी की तरह स्पष्ट हो जाती है। यह शांति खाली नहीं है, यह मेरी महिमा से भरा हुआ है, मेरी दिशा से भरा हुआ है, उन संकेतों से भरा हुआ है जो व्यस्त आंखें अक्सर चूक जाती हैं। कुछ अदृश्य ताकतें लंबे समय से आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हैं। वे निश्चित स्थितियों, कला दीवारों और बिना कारण बंद हो जाने वाले दरवाजों के रूप में दिखाई देते हैं। ये ताकतें आपको यह समझाने के लिए शोर का उपयोग करती हैं कि कुछ भी नहीं बदलेगा, कि ये शब्द केवल गुजरे हुए विचार हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, आवाज़वानी है तो मैं उनमें से हर एक आवाज के खिलाफ खड़ा हूं। मैं ही हूं जो खोलता हूं और कोई बंद नहीं कर सकता। दो लिफ्ट और कोई नीचे नहीं धकेल सकता। दो बोलें और कोई रद्द नहीं कर सकता। जब परेशानी सबसे ज्यादा महसूस होती है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि हवा बदल रही है। जब रात सबसे अंधेरी लगती है, संगीत ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोशनी उगने के करीब होती है। जब जमीन सूखी और फटी हुई महसूस होती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश के बादल पहले से ही उसके ऊपर भारी होते हैं। मैं अब इसी तरह काम कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको हर कदम दिखाई न दे, लेकिन बदलाव की आवाज आपकी आत्मा में पहले से ही जीवित है। यह एहसास कि कुछ नया घटित होने वाला है वास्तविक है, क्योंकि मैंने इसे आपके भीतर रखा है। यह अच्छे से जान लीजिए। अंदर जागते रहना, जागरूक रहना और मेरी आवाज के प्रति खुले रहना आपके लिए सबसे बड़े खजानों में से एक है। यही बात उन लोगों को अलग करती है जो वादे के लिए तैयार रहते हैं और जो इसे बिना सूचना दिए छोड़ देते हैं। कई लोग अपनी दिशा खो देते हैं क्योंकि वे सही समय को समझने में असफल हो जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मेरी आत्मा आप लोगों के देखने और महसूस करने के तरीके को और अधिक तीव्र कर रही है। संगीत तो आपको पता चल जाएगा कि कब बढ़ना है, कब आगे बढ़ना है, आपके सामने रखा दरवाजा कब खोलना है और चमत्कार आप तक कब पहुंचेगा। आप इसे बिना किसी भ्रम के अंदर पहचान लेंगे। और इस क्षण में मैं आपसे कुछ मांगता हूं जो दुनिया के लिए छोटा लग सकता है, लेकिन कैलाश में इसमें गुणा करने की शक्ति होती है। जो शब्द आपको मिल रहा है उसे सार्थक और जानबूझकर संगीत तरीके से साझा करें। इसे साधारण जानकारी समझकर न भेजें। इसे ऐसे भेजें जैसे कि आप वही वादा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की मिट्टी में रोप रहे हों। प्रत्येक आत्मा जो आपके माध्यम से यह संदेश प्राप्त करती है वह उसी अनुग्रह के लिए अच्छी भूमि बन जाती है जो संगीत अब आपको छू रहा है। और मेरे राज्य में विश्वास के साथ बोया गया प्रत्येक बीज उस व्यक्ति को गुणा करके लौटता है जिसने उसे छोड़ा था। जब आप कोई ऐसी बात साझा करते हैं जो मेरे दिल से आती है तो आप कैलाश और पृथ्वी के सामने घोषणा कर रहे होते हैं कि आपने जो सुना है उस पर आप विश्वास करते हैं। कि आप इसे केवल अपने पास रखने से इनकार करते हैं स्वयं को, और आप समझते हैं कि दूसरों को उसी स्पर्श की आवश्यकता है जो आपको मिल रहा है। इस प्रकार का दान आध्यात्मिक है और इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाता है। गण ध्यान दें, मेरा सिंहासन इसका गवाह है और मैं स्वयं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारी वापसी भरपूर और भरपूर हो। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो चुपचाप एक संकेत, एक शब्द, हार न मानने का एक कारण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप आज्ञा पालन करना और साझा करना चुनते हैं तो आप वह उत्तर बन जाते हैं जिसका वे इंतजार कर रहे थे। आप उस चमत्कार का हिस्सा बन जाते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। आप मेरे उद्देश्य के अनुरूप हैं, और जब भी मेरा कोई बच्चा मेरी इच्छा के अनुरूप होता है तो मैं उनकी ओर से अधिक ताकत से कार्य करता हूं। मैंने पहले ही संगीत उन चीजों को हिलाना शुरू कर दिया है जो कभी अटकी हुई लगती थी। मैंने ऐसे कनेक्शन शुरू कर दिए हैं जो असंभव लगते थे।
मैंने ऐसे संकेत जारी किए हैं जिन पर केवल सतर्क हृदय ही ध्यान देंगे, और इस वचन को साझा करने में आपकी आज्ञाकारिता उस आंदोलन का हिस्सा है। यह एक चाबी घुमाने जैसा है, उसके समझ न केवल आपके लिए बल्कि उन सभी के लिए दरवाजे खोलता है